नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं उस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक बार फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। जी हाँ, ये खबर भी कोरोना वायरस से रिलेटेड ही है। ब्रिटेन से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट यानी दूसरा रूप के मिलने के बाद पिछले बुधवार को सिर्फ ब्रिटेन में यानी यूके में 744 कोरोना वायरस के रोगियों की मौत हुई है। 744 कोविड-19 के मरीजों की मौत सिर्फ एक दिन में पिछले बुधवार को हुई है। ये वो आंकड़ा है जिसने पूरे ब्रिटेन को हिला कर रख दिया है, क्योंकि पिछले अप्रैल के महीने से लेकर अब तक यानी दिसंबर तक इतने बड़े आंकड़े में एक ही दिन में कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों की मौत नहीं हुई थी। कोरोना वायरस के इस भयंकर रूप को कोरोना वायरस का दूसरा रूप में मिला हुआ वायरस को ही माना जा रहा है। ब्रिटेन ने कल ये साफ कर दिया था कि कोरोना वायरस का ये जो दूसरा वेरिएंट मिला है वो पिछले वेरिएंट से 70% यानी 70% तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक बार फिर हाहाकार मच गया है। आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के इसी तीसरे रूप के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और लाल बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, तो बात करते हैं कोरोना वायरस की इस तीसरे रूप की। कोरोना वायरस का इस तीसरे रूप का कनेक्शन साउथ अफ्रीका से बताया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले 15 दिनों में साउथ अफ्रीका से जितने भी लोग लौटे हैं उनके संपर्क में आए हुए लोगों में ही यह तीसरा रूप कोरोना वायरस का यह तीसरा रूप पाया जा रहा है, जो बड़ी ही तेज़ी से फैल रहा है, जिसके कारण देश भर में एक खौफ का माहौल फिर से देखने को मिल रहा है। ब्रिटिश सरकार ने अपने नागरिकों से अपील करते हुए साउथ अफ्रीका आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। उधर साउथ अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि साउथ अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को कोरोना वायरस का यह तीसरा रूप ने अपने चपेट में ले लिया है और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। साउथ अफ्रीका की सरकार ने कहा है कि साउथ अफ्रीका के जिस इलाके में कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट फैल रहा है उस इलाके में ज़्यादातर युवा, बच्चे और स्वस्थ लोग भी इसके चपेट में आ रहे हैं, जिससे सरकार की चिंता और बढ़ गई है। फिलहाल ब्रिटिश सरकार ने पिछले 15 दिनों के अंदर जितने भी उसके नागरिक साउथ अफ्रीका से लौटे हैं उन्हें क्वारंटीन में जाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ उन सभी लोगों की खोजबीन की जा रही है जो पिछले 15 दिनों में साउथ अफ्रीका से सफ़र करके ब्रिटेन लौटे हैं। साउथ अफ्रीका में मिला कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट ब्रिटेन में मिले दूसरे वेरिएंट से मिलता जुलता है। कोरोना वायरस के इस दोनों ही वेरिएंट में N501Y नाम का म्यूटेशन हुआ है, जो म्यूटेशन ह्यूमन सेल्स में यानी इंसानी कोशिकाओं में छेद करके अंदर दाखिल हो जाता है और उसके बाद रोगी खतरनाक हालत पे पहुंच जाता है। फिलहाल कोरोना वायरस के इस तीसरे वेरिएंट की भी स्टडी की जा रही है, लेकिन अब तक जितनी जानकारी मिली है उससे सिर्फ इतना पता चला है कि ये वेरिएंट पिछले सभी वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसी के कारण पूरे देश में एक बार फिर हाहाकार मच रहा है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट्स यानी नए रूप को लेकर भारत में क्या हलचल है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के ऐसे मरीज जो पिछले दिनों ब्रिटेन से लौटे हैं, ऐसे 22 मरीज मिले हैं, जिनमें से 11 मरीज दिल्ली के हैं, 8 मरीज अमृतसर में पाए गए हैं, जबकि 2 कोलकाता और 1 चेन्नई में मिले हैं।
इन सभी मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है और सैंपल की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इन मरीजों में कोरोना वायरस का वही नया रूप देखने को मिला है या नहीं। उधर विजयवाड़ा में एक महिला ऐसी मिली है जो कोविड-19 पॉजिटिव है और उसके सैंपल के जांच में कोरोना वायरस का यह नया रूप देखने को मिला है। लेकिन भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अभी तक देश में ऐसा कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव केस नहीं मिला है जिसमें कोरोना वायरस का नया रूप देखने को मिला हो। बहरहाल देश के सभी राज्यों की सरकारी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और अपने अपने राज्यों में उन लोगों की खोजबीन कर रही है जो लोग पिछले 2 सप्ताह के भीतर ब्रिटेन या साउथ अफ्रीका से सफ़र करके लौटे हैं। कई देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाने से जहां लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी, वहीं कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के आने से परेशानी और बढ़ गई है। ब्रिटेन के लोगों की खुशी काफूर हो गई। सिर्फ 14 दिनों के अंदर 8 दिसंबर को वहां वैक्सीनेशन शुरू किया गया था और लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी थी कि शायद अब उन्हें कोरोना वायरस से कुछ हद तक निजात मिलेगा। लेकिन पिछले 4 दिनों के अंदर कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के आने से उनकी खुशी काफूर हो गई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पिछले बुधवार को वहाँ 744 मरीजों की मौत हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है ब्रिटेन में, जिससे पूरे ब्रिटेन हिल गया है और लोगों के अंदर एक बार फिर खौफ का माहौल बन गया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि कोरोना वायरस अगले 10 साल तक दुनिया में रहेगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अगली सर्दी के मौसम तक हो सकता है कि कोरोना वायरस थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अगले 10 साल तक ये दुनिया में बना रहेगा। उनका यह मानना है कि जब किसी भी वायरस में म्यूटेशन होता है, वो अपना रूप बदलता है, तो फिर 60% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद भी इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। और अब जबकि कोरोना वायरस ने रूप बदलना शुरू कर दिया है, तेज़ी से रूप बदल रहा है, पिछले 1 सप्ताह के अंदर 2 नए रूप देखने को मिले हैं। ऐसे में ये कहना कि पिछले चंद दिनों के अंदर या वैक्सीन देते ही कोरोना वायरस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, ये शायद गलत होगा। उनका ये मानना है कि अगले 10 साल तक कोरोना वायरस धरती पर रहेगा, दुनिया में रहेगा और लोग इसके साथ ही ज़िंदगी जिएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंत में आपको ये बता दें कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अब तक 7 करोड़ 75 लाख लोगों को अपने चपेट में ले लिया है, जबकि 17 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब कोरोना वायरस का ये दूसरा और तीसरा नया रूप जो आया है और जिस कदर तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है, इससे पूरी दुनिया में एक बार फिर हाहाकार मच गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। अब बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। आपको बता दें कि आपको अगर हमारा काम पसंद आया है, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इसे लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।